डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंपनी लॉ से रिलेटेड है। हम एक्ट 2017 को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। कंपनी लॉ में हम लोगों ने पहले जो है वो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है इसके डॉक्यूमेंटेशंस जो तैयार की जाती हैं, यानी जो डॉक्यूमेंट्स मेजर होते हैं तीन, कंपनी को फॉर्मेट करने के लिए, उसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए, उन तीनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में एंड प्रॉस्पेक्टस के बारे में। आज जो है वो हम बात करेंगे मेंबरशिप के बारे में कि कंपनी की मेंबरशिप ली कैसे जा सकती है या आप मेंबर्स कैसे बन सकते हैं एक कंपनी के मेंबर्स जिस तरह आप बनते हैं उसी तरह आप लोगों की मेंबरशिप सीज भी होती है। जैसे आप शेयर होल्डर्स बनते हैं उसी तरह आप सीज भी कर सकते हैं, यानी आपकी वो जो एक साख्त है, आपकी जो एक अहमियत है या आप एंटिटी कह सकते हैं, वो ख़त्म भी हो सकती है। जैसे हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी अवेल कर सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी अगर आपको मिल सकती है, उसी तरह आपसे प्रॉपर्टी चली भी जाती है, यानी आप प्रॉपर्टी लूज भी कर सकते हैं, खो भी सकते हैं। इसी तरह आपकी ऑनरशिप के बारे में भी हम बात करते हैं कि जिस तरह आप ऑनरशिप एक्वायर करते हैं किसी चीज़ की, इसी तरह आप ऑनरशिप को लूज भी करते हैं। यहाँ पर हम जो है वो बात करेंगे मेंबरशिप के बारे में। तो इससे पहले हम ये बात करेंगे कि कंपनी है क्या। वैसे तो मीनिंग डेफिनेशन इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ इसके फीचर्स कि जो कंपनी को बाकी यानी पार्टनरशिप वगैरह से या दूसरी कंपनी से जो है अलग करती है, यानी सेपरेट करती है। वैसे कंपनी से सेपरेशन को हम इसमें नहीं कह सकते, पार्टनरशिप से कंपनी को सेपरेशन में कह सकते हैं, लेकिन कंपनी भी एक तरह की नहीं है ये। लेकिन जो अभी हम फीचर्स की बात करेंगे वो तकरीबन जनरल की होगी। लेकिन इसके बाद आपको मैंने कंपनी की काइंड्स के बारे में बता दिया हुआ है कि वो कैसी हैं, मतलब अलग अलग है। जैसे आपने पढ़ा था कंट्रोल के लिहाज से, मेंबरशिप के नंबर्स के लिहाज से, रजिस्ट्रेशन यानी इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल के लिहाज से। तो आज जो है वो बात करेंगे इस चीज़ से कि भाई इसके फीचर्स कैसे हैं, यानी कंपनी है क्या। हमें पता है कि कंपनी जो है वो हमेशा जो है वो रजिस्टर्ड होगी अंडर कंपनी लॉ, जो कि 2017 का है। इसके बाद इसके फीचर्स हैं कि इसकी एक सेपरेट और लीगल एंटिटी होती है, यानी ये अपने मेंबर से अलग है। यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन करना लाजमी था ताकि आपको पता चले कि मेंबरशिप अगर आप लेते हैं, यानी आप मेंबर्स बनते हैं उसके, तो आप कंपनी नहीं है, आपकी अपनी औकात है, कंपनी की अपनी वैल्यू है। आप मेंबर बनते हुए कंपनी नहीं बन जाते और कंपनी आप नहीं होते, यानी मेंबर की अलग एंटिटी है और कंपनी की अलग। जैसे कि है कि सेपरेट एंटिटी है। दूसरा, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बिलोंग करेगी कंपनी से, नॉट टू इंडिविजुअल। यानी हम अगर कंपनी से रिलेट कोई प्रॉपर्टी जो है एक्वायर करते हैं, यानी परचेज करते हैं, तो उसकी जो एंटिटी है यानी प्रॉपर्टी जो है वो अलग होगी, यानी वो इंडिविजुअल से रिलेट नहीं करेगी बल्कि कंपनी से रिलेट करेगी। इसके बाद है कि मेंबर ऑफ द कंपनी जो है वो कभी भी एजेंट ऑफ द कंपनी जो है वो कंसीडर नहीं किए जाते। इसके अलावा इसके जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल हैं। मतलब ये है कि जैसे पार्टनरशिप में है कि आपके शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफरेबल इजीली नहीं होते, क्योंकि अगर मैं आपकी पार्टनर हूँ, मेरी डेथ के बाद ज़रूरी नहीं कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे आपके साथ अच्छा जो है वो पार्टनरशिप को लेके चलें या आप उनके साथ एग्री हो सके, तो आप उनके साथ आगे पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने में इनकार कर सकती हैं। लेकिन कंपनी में इस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है, आप कौन हैं, कैसे हैं, किस तरह से, इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इससे क्या है कि उसके ट्रांसफरेबल है, लेकिन सिर्फ इसमें सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है ट्रांसफरेबल में कि अगर पेड अप हैं कि नॉन पेड अप हैं। अगर आपके जो शेयर्स हैं वो पेड अप हैं, तो उसमें जो है आपको ट्रांसफ़र करते हुए उस अगले बंदे को बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो बंदा एक पर्सन किसी दूसरे को अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो कंपनी उसको इन्फॉर्म करने के लिए या आपको नोटिस करने के लिए नहीं कहती। लेकिन अगर इसमें दूसरी बात आ जाए कि अगर वो अनपेड है तो वो कहेगी आपको कि आप उस बंदे को इन्फॉर्म करें ताकि वो हमारे सामने आए। वो जब सामने आता है तो आप उसको बताते हैं कि इसने अभी अपना शेयर भी पेड नहीं किया है, यानी आपने अगर 300 में इससे खरीदा है तो 200 अभी इसने हमारा भी देना है। तो इट्स मीन कि आपके पास ये 500 हो गए, आपने इसको 500 पे करना है, यानी 200 हमें भी देना है और 300 इसको भी। आप उस बंदे को अवेयर करते हैं। इसी तरह इसमें यह है कि कंपनी में जनरली हम ये बात करते हैं, पेड अप और नॉन पेड को अगर निकाल दिया जाए तो ये बात सामने आती है कि इनके जो शेयर्स हैं वो आराम से ट्रांसफरेबल हैं। दूसरा ये है कि इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन अगर लिमिटेड लायबिलिटी के ही
बात हो रही हो, यानी तो फिर वो कैटेगरी और चली जाती है। लेकिन अब मैंने अभी आपको बताया कि हम फीचर्स में बात कर रहे हैं जस्ट जनरली, तो इनकी जो लायबिलिटी है लिमिटेड है जस्ट इनके शेयर होल्डर तक। इसके बाद इनकी जो कंपनी है वो एक लॉन्ग लाइफ पोजेस करती है। इसके अलावा कैपिटल जितना भी होता है वो हमने MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया होता है। इसके अलावा ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है जिसमें आप ट्रेड यूनियंस वगैरह भी सब कुछ बनाते हैं, जिससे पता चलता है कि भाई आपके जो मेंबर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अपनी बात डायरेक्टर्स या CEO तक किस तरह पहुंचानी है। ये कुछ एक कंपनी के फीचर्स थे जो कि बहुत ज़रूरी हैं, आप लोगों को पता होने चाहिए, चाहे आप इसका कोई भी क्वेश्चन करें। आपको कंपनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कंपनी के मीनिंग, डेफिनेशन और उसके फीचर्स अगर उसमें पुट कर देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपके क्वेश्चन की लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ये ऐसे आपके कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बताए हैं जो आप कंपनी लॉ के हर क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। ओके बेटा।